बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 41 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सेशन नंबर 40 को देखे थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए और वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक नए सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, मध्य एशिया के किस देश के संविधान को फिर से लिखा जा रहा है। अब देखिएगा पूरा नहीं लिखा जा रहा है, वो कह रहा है कि कुछ कुछ चेंजेस किया जा रहा है संविधान में, ठीक है। वहाँ के संविधान में कुछ कुछ चेंजेस किया जा रहा है, कुछ कुछ बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा ही चेंजेस किया जा रहा है। 60 to 70% के लगभग संविधान में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। देखो हमारे यहाँ जो संविधान में चेंजेस होता है थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन का नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ही चेंज किया जा रहा है, इसलिए लोग क्या बोल रहा है कि संविधान को फिर से लिखा जा रहा है। तो किस देश के संविधान को लिखा जा रहा है, तो ये लिखा जा रहा है आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। किस देश के संविधान को, उज्बेकिस्तान को। देखिएगा जो आपका मध्य एशिया का देश है, इसमें आपका 5 देश को काउंट किया जाता है। कितने देशों को, 5 देशों को। और देखिएगा ये पाँचों, ठीक है, ये पाँचों देश जो है आपका रसिया से टूटा था, मतलब रसिया से, सोवियत संघ रूस से, ठीक है। सोवियत संघ रूस से कब अलग हुआ, तो 1991 में। कब अलग हुआ था, 1991 में। और देखिएगा कौन कौन सा कंट्री है, तो देखिएगा इस तरह से याद ही रखिएगा कि 2 ठो आपका के से है, 2 ठो आपका यू से है, टी से है, और एक आपका यू से है। नाम क्या क्या हो जाएगा, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका तजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे, हाँ यहाँ पे देखिएगा कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। अब देखो इसे याद रखना कि कजाकिस्तान जो है आपका पूरे दुनिया में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, तो लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा कंट्री है, लैंड लॉक। लैंड लॉक मतलब क्या होता है कि वैसा भूमि, वैसा जमीन, लैंड मतलब भूमि हो गया ना, वैसा भूमि जो पूरी तरह से लॉक है। और किससे लॉक है, तो भूमि से ही लॉक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है भूमि से लॉक है, मतलब वैसा कंट्री जिसका सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगता है। देखो सी से तो लग रहा है, जैसे देखो कैस्पियन सागर से इसका सीमा लग रहा है, इसके आसपास भी कुछ कुछ समुद्र है, ठीक है, लेकिन क्या है, महासागर से सीमा नहीं लगता है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है आपका कजाकिस्तान। इसको याद रखिएगा। उन 5 देशों के बारे में हम लोग देखते हैं जो देखें कि मध्य एशिया का देश है। सबसे पहले देखिएगा जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह से आए फैसले के अनुसार यहाँ संविधान में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। जनमत संग्रह मतलब क्या हुआ, रेफरेंडम, ठीक है, मतलब वहाँ रहने वाले कुछ लोगों से क्या किया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। और उन लोग का भी था कि हाँ संविधान में चेंजेस होना चाहिए, कुछ गलत है। आगे देखिएगा इसमें भारत के चुनाव आयोग, ठीक है, इसमें भारत के चुनाव आयोग को क्या किया गया था, तो आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, ठीक है। इसमें भारत के चुनाव आयोग को भी आमंत्रित किया गया था। आगे देखिएगा जैसे हम बताए थे कि 5 देश का नाम कैसे याद रखना है, तो 2 ठो आपका के से है, ठीक है, 1 ठो आपका यू से और 2 ठो आपका टी से है। अब इसके बारे में देखिएगा कजाकिस्तान, जो अभी हम लोग देखें कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है आपका अस्ताना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान। आगे देखिएगा किर्गिस्तान, इसका कैपिटल हो जाएगा बिश्केक। कौन सा कैपिटल हो जाएगा, बिश्केक। उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा तुर्कमेनिस्तान, इसका क्या हो जाएगा कैपिटल, अशगाबत। और आपका तजाकिस्तान दुशांबे, ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा उज्बेकिस्तान के बारे में, इसका कैपिटल क्या है, ताशकंद। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। बहुत सारा क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो पूछेगा कि बताओ ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1966, ठीक है। 1966 में, 1965 में आपका भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था। और 1966 में आपका क्या हुआ था, ताशकंद समझौता। देखो ताशकंद में ये समझौता हुआ था, इसलिए नाम क्या दे दिया, ताशकंद। उस समय आपका उज्बेकिस्तान नहीं था, क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं 1966 का। इस समय आपका सोवियत संघ रूस था, ठीक है, क्या था, सोवियत संघ रूस था। और सोवियत संघ रूस में, सोवियत संघ रूस के उन ताशकंद में बैठ करके 1966 में एक समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ताशकंद समझौते में भारत की तरफ से कौन से प्रधानमंत्री गए थे, तो 1966 में कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, अयूब खान, अयूब
खान। ऐसा कहा जाता है कि इस समझौता में मतलब इतना कुछ मतलब भारत से ले लिया गया या फिर इतना कुछ साइन करवा लिया गया लाल बहादुर शास्त्री से। उस समय क्या हुआ था ना कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भारत का बहुत सारा एरिया को कवर कर लिए थे और फाइनली फिर क्या किया गया था कि उस पेपर पे साइन करवा लिया गया था लाल बहादुर शास्त्री से, और इसी वजह से वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आ गया। और हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो डेथ हुआ था भारत में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में ही हुआ था और इसी समझौते के बाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे देखिएगा यहाँ पे संविधान का बात हुआ, थोड़ा सा हम लोग अपने संविधान के बारे में देख लेते हैं। हमारा संविधान कब बना था और कब लागू हुआ था। पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग के ऊपर किसका अधिकार था, तो अंग्रेज का था। और हम लोग संविधान कुछ होता है, पुलिस व्यवस्था कुछ होता है, पॉलिटिक्स होता है, ये सब किससे सीखे, तो ये सब हम लोग अंग्रेज से ही सीखे। फाइनली जब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले थे तो हमारा संविधान भी बनना स्टार्ट हुआ, जिसका मांग बहुत पहले से हो रहा था। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो संविधान बनाने का मांग हो रहा था, तो किस योजना के तहत भारत में संविधान बनाया गया, ये क्वेश्चन आता है। ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में एक कमीशन का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन। और इसी के तहत क्या हुआ था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा। ठीक है, अब संविधान सभा क्यों बनाया गया, तो नाम से पता चल रहा है कि संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया, कुछ लोगों का सभा बनाया गया, उसको संविधान सभा कहा जाने लगा। अब देखिएगा कि संविधान सभा का 3 बैठक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो पहले देखिएगा 9 दिसंबर 1946, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और इसके 2 दिन बाद आपका 13 दिसंबर 1946। बैठक तो बहुत सारा हुआ था, लेकिन ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि देखो ये पहला बैठक था जो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहला बैठक था। कितने मेंबर इसमें आए थे, तो 211 मेंबर आए थे। इस दिन क्या हुआ था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुने जाना था, लेकिन हुआ क्या कि बस ऐसे ही यहाँ पे मनोनीत कर लिया गया, चुना नहीं गया। और किसको चुना गया था, तो देखिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और क्वेश्चन आता है कि ये मनोनीत थे, मनोनीत मतलब इसमें क्या हुआ, इनका चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि इस ग्रुप में मतलब इन 211 लोगों के ग्रुप में ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको चुन लिया गया किस रूप में, अध्यक्ष के रूप में। और उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष बनाया गया था फ्रैंक एंथोनी को। ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करते हैं जो 11 दिसंबर को क्या हुआ था कि इस दिन आपका चुन लिया गया था किसको, तो अस्थायी अध्यक्ष को। इनके बारे में ये क्वेश्चन भी आता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे अगर मतलब अस्थायी उपाध्यक्ष देखते हैं तो क्या हो जाएगा, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। आपको देखिएगा ये वाला बहुत कम नाम मिलता है, मतलब बहुत जगह तो ये बताता भी नहीं कि फ्रैंक एंथोनी उपाध्यक्ष था। आगे देखिएगा 13 दिसंबर, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या हुआ था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, पारित नहीं किया गया था, लाया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा, उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो लाया गया आपका 13 दिसंबर को। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और नाम से पता चल रहा है उद्देश्य, मतलब उनका कहना था कि जो संविधान हम लोग बना रहे हैं इसका क्या उद्देश्य होगा, किस टाइप का संविधान बनना चाहिए, वो सब चीज़ में इसमें मेंशन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि हाँ अभी किस देश का संविधान लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, उज्बेकिस्तान। और बाकी सब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देख लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 देखिएगा, देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, किस चीज़ का है, तो वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन आपका अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ किया गया, तो चंडीगढ़ में। ठीक है, उद्घाटन कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। और इसमें उद्घाटन समारोह में कौन गए हुए थे, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह। ठीक है, कौन गए हुए थे, राजनाथ सिंह। और किस चीज़ का उद्घाटन था, तो वायुसेना विरासत केंद्र का। ठीक है, किस चीज़ का उद्घाटन हो रहा था, वायुसेना विरासत केंद्र का। चंडीगढ़ के बारे में देखेगा तो चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, तो ये आपका एक यूटी है। ठीक है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। और तो और ये पंजाब और हरियाणा का क्या है, कैपिटल भी है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का ये कैपिटल भी है और अपने आप में एक यूटी भी है। अगर और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे देखिएगा वायुसेना आया है तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, अभी हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है, ये है आपके आर हरि कुमार। ठीक है, कौन है, आर हरि कुमार। कितने नंबर के, 25 नंबर के।
ठीक है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष, ये कौन है, तो ये है आपके VR चौधरी। कितने नंबर के, 27 नंबर के हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर, ठीक है। डेट पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा थल सेना अध्यक्ष। देखिए हमारा 3 तरह का सेना होता है, ठीक है। कौन कौन, तो पहले तो देखिएगा नौसेना, ठीक है, वायुसेना और आपका थल सेना, ठीक है। नौसेना, वायुसेना और आपका थल सेना। बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे। कितने नंबर के हैं, तो 29 नंबर के हैं। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ठीक है। अगर बात करते हैं CDS मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये है आपके लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, ठीक है, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। और इसके पहले कौन थे, तो बिपिन रावत थे, जिनका डेथ हो गया, ठीक है। ये कितने नंबर के हैं, तो ये है आपके 2nd नंबर के, ठीक है। इन लोग का भी क्रम दिया हुआ है, ये कितने नंबर के हैं, 2nd नंबर के। वहीं पे अगर बात करते हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। और देखिएगा सर्वोच्च सेनापति हमेशा क्या होता है, तो हमेशा राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। हमेशा कौन होता है, तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का इनका कितना क्रम है, तो ये है 15th नंबर की। अब देखिएगा कि ये जो तीनों सेना होता है, इसका समन्वय बनाने के लिए कौन सा पद बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया CDS का। कौन सा पद, CDS का। मतलब इन तीनों के ऊपर कौन होगा, तो इन तीनों के ऊपर होगा CDS। बट CDS कमांड नहीं दे सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। ये क्या करेगा कि अगर कहीं भी युद्ध करना है या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन बन गया, तो तीनों के बीच समन्वय बना करके रखेगा कि नौसेना जाएगा या वायुसेना जाएगा या थल सेना जाएगा। और अगर तीनों जाएगा तो तीनों में कौन कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। ये समन्वय बना के रखेगा। और इसके ऊपर कौन होता है, तो इसके ऊपर होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। ये हो गया आपका क्रम कि तीनों एक बराबर में, इनके ऊपर CDS और इनके ऊपर आपका कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कितने नंबर का है, तो ये है आपका 3रे नंबर का। और ये 2022 वाला है, जो 2023 में होने वाला है। थोड़ा देखिएगा इसके बारे में। देखिए क्या दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, 2022 का है, 2023 में हो रहा है। लखनऊ के 4 शहर में होगा। तो कहाँ कहाँ होगा, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और आपका गोरखपुर। केमा संस्करण है, तो ये है आपका 3रा संस्करण। पहला कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था आपका उड़ीसा, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा हुआ था आपका कर्नाटका में। दूसरा कहाँ हुआ था, कर्नाटक। और तीसरा कहाँ हो रहा है, तो अभी हम लोग देख लिए, तीसरा हो रहा है आपका यूपी में, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था आपका 2020 में, ठीक है। 2021 में ये वाला हुआ और ये वाला आपका 2022 वाला है, जो कब हो रहा है, तो 2023 में हो रहा है। और स्टार्ट कब होगा, 25 मई से आपका 3 जून तक ये खेल चलेगा। इसका शुभंकर, हाँ देखो अभी क्या हुआ था ना कि इसका शुभंकर ही लाया गया था, मैस्कट लाया गया था। और शुभंकर का क्या नाम है, तो इसका नाम है जीतू, ठीक है। शुभंकर लाया जाता है, हर खेल में शुभंकर होता है। शुभंकर का नाम क्या है, जीतू। और जीतू क्या है, तो एक आपका बारहसिंगा है, ठीक है। जीतू बारहसिंगा है। और बारहसिंगा जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और इस खेल का शुभंकर भी क्या है, तो ये है आपका जीतू। आगे देखिएगा इसमें 200 विश्वविद्यालय, देखिए नाम में ही है ना आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाम में ही आपका यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूफो। 200 विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक, ठीक है। यहाँ पे 4000 हो जाएगा, मतलब लगभग 4500 प्लेयर है। 200 विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक एथलीट 21 खेलों में भाग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी पूछ लेते हैं प्लेयर्स के बारे में। यहाँ पे देखिएगा यही है आपका जीतू, ठीक है। ये क्या है, ये जीतू। शुभंकर के बारे में भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है, जीतू। और देखिए ये बारहसिंगा है, ये हो गए हमारे खेल मंत्री। और ये हो गए हमारे कौन, योगी जी, उत्तर प्रदेश के CM। यहाँ पे देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये होगा आपका यूपी में। अब देखिएगा ये खेल 3 टाइप का होता है। जैसे एक होता है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, जो अभी हम लोग इसके बारे में देखें। एक होता है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। और एक होता है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम। मतलब 3 टाइप का खेल ऐसा शुरू किया गया है, जिसके बारे में अभी तो हम लोग देखें कि ये कहाँ हो रहा है, तो ये यूपी में हो रहा है। इसका आयोजन इस साल का हो चुका है। कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसमें फर्स्ट पे कौन रहा था, फर्स्ट पे महाराष्ट्र। हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में देखे थे। फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र रहा था। और ये MP कितने नंबर पे रहा था, ये रहा था आपका 3rd नंबर पे। जहाँ पे बात करते हैं विंटर गेम, तो ये ठंडे जगहों पे खेला जाता है। और ये कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका 3rd नंबर का हुआ था, जम्मू कश्मीर में।
देखो ये भी 3rd नंबर का है, ये भी आपका 3rd नंबर का, लेकिन ये आपका 5वें नंबर का था, ठीक है, ये आपका 5वें नंबर का था। ये आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। और विनर कौन रहा था? तो विनर भी आपका रहा था जम्मू कश्मीरी। ठीक है, इतना देखें हम लोग इसके बारे में। ठीक है, ये रहा था आपका फर्स्ट, ठीक है, किस में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और कहाँ आयोजन हुआ था? MP में आयोजन हुआ था। जम्मू कश्मीर में क्या? तो यहाँ से कनेक्ट करिएगा, विंटर गेम यहाँ हुआ था और यही फर्स्ट भी रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा। फार्मा मतलब समझ में आ रहा है कि मेडिसिन से कनेक्टेड है। फार्मा पार्क बनाया जाएगा, यह किस राज्य में है? बात हो रहा है आपका ललितपुर जिले का। कहाँ है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक आपका फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। अभी हम लोग डेली इधर देख रहे हैं कि बहुत सारा अलग अलग टाइप का पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा ललितपुर में फार्मा, तो यमुना एक्सप्रेस में वे बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे में क्या बनेगा? फार्मा पार्क बनाया जाएगा। और कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका लखनऊ, ठीक है, कहाँ? यूपी में। इसी से रिलेटेड देखिएगा हम लोग देखे थे एक आपका AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया था? ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। यहाँ पे ये टायर पार्क है, जो गलत मतलब गंदा गंदा जो टायर मतलब वेस्ट के रूप में बचता था, जो जगह घेरता था, उसको क्या बना दिया गया? डेकोरेट करके टायर पार्क बना दिया गया। और हम लोग देखे थे जैसे जियो पार्क, ठीक है, जियो पार्क कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था MP में। जियो मतलब मोबाइल वाला जियो नहीं, जियोलॉजिकल। और हम लोग देखे थे डायनासोर पार्क, ये कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था कहाँ? गुजरात में, ठीक है। एक आप देखिएगा जेंडर पार्क, जेंडर पार्क, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है आपका केरल में, ठीक है। जेंडर पार्क कहाँ है? तो आपका केरल में। और देखिएगा इसमें जैसे तो ये क्या हो जाएगा? यूपी में बनाया जा रहा है। अगर यूपी का बात करते हैं तो यूपी के CM कौन है? यूपी के CM है आपके योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और अगर यहाँ के आदित्यनाथ, अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएगी? आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं यूपी के बारे में तो यूपी से ही एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड। लेकिन उस समय नाम उत्तराखंड नहीं था, उस समय नाम था आपका उत्तरांचल। उत्तराखंड नाम कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2007 में, ठीक है। उत्तराखंड नाम कब हुआ था? 2007 में। और अलग कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, बहुत बार हम लोग देखे हुए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो पहला धुआं मुक्त राज्य, ठीक है। क्या इसका कोटेशन क्या बना था? LPG युक्त और आपका धुआं मुक्त। पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना था आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर देखते हैं तो नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना कहाँ लाया गया था? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। और किस चीज़ से संबंधित था? तो ये था संबंधित बस भाड़ा से, ठीक है। महिलाओं को क्या हो रहा था कि इसमें बस भाड़ा बहुत कम लग रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सीमा सड़क संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? अभी हाल ही में मनाया है। कब मनाया है? तो ये आपका मनाया 7 मई को। कौन सा स्थापना दिवस? 64वां स्थापना दिवस। और कौन मनाया है? तो आपका सीमा सड़क संगठन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करता है? तो ये आपका सड़क वगैरह बनवाने का काम करता है। जैसे देखिएगा BRO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960 को। कब हुआ था? 7 मई 1960 को। और देखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो आपका सड़क संगठन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, जो कि देखिए 2015 से इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके पहले ये सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आता था, मतलब 2015 से पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? सड़क मंत्रालय। और अभी हम लोग के सड़क मंत्री कौन है? सड़क मंत्री है नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। आगे देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली। और महानिदेशक, ठीक है, महानिदेशक कौन है? ये हैं आपके राजीव चौधरी, ठीक है। स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा माई लाइफ एज ए कॉमरेड र हो जाएगा यहाँ पे। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? जो अपने बारे में कोई लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी हुआ। और किसी के बारे में कोई और लिख दिया तो वो क्या हो गया? बायोग्राफी। जैसे यहाँ पे देखिएगा MK स्टालिन, इस नाम से हम लोग तो फैमिलियर हो गए हैं क्योंकि जब भी MK स्टालिन का नाम आया हम लोग चर्चा किए ही है। इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? उंगलिल ओरुवन,
उंगली ओरुवन, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले। और ये हैं कौन? MK स्टालिन। तो ये हैं आपके तमिलनाडु के CM। कौन है? तमिलनाडु के CM है, तमिलनाडु के CM। अगर बात करते हैं यहाँ पे बाबा रामदेव, ठीक है, तो बाबा रामदेव का भी एक ऑटोबायोग्राफी आया था। बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। इनका तो आया था, बहुत पहले आया था और एग्जाम में बहुत पूछा भी जा रहा था। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या था? उंगली ओरुवन। जैसे और देखिएगा यहाँ पे और भी कुछ हम लोग ऑटोबायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे, हाँ, ये क्वेश्चन तुम लोग देखे ही नहीं। ये जो बुक का नाम था, क्या नाम था? माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये KK सैलजा, ठीक है, किसकी आत्मकथा है? KK सैलजा। और ये है कौन? तो ये आपके केरल की कभी पूर्व, ठीक है, केरल की पूर्व मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रही थी, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर रही थी, स्वास्थ्य मंत्री। अभी नहीं है, कुछ दिन पहले थी। और एक चीज़ और, ये बहुत चर्चा में रही थी, रीज़न इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने वाला था, नॉमिनेट हुई थी और उनको मिलने भी वाला था, लेकिन ये मना कर दी थी, ठीक है। कौन सा अवार्ड? रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। कोविड के टाइम में ये बहुत अच्छा काम की थी, इसी वजह से इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने वाला था। और ये क्या की थी कि उस अवार्ड को लेने से मना करती थी, तो काफ़ी ये चर्चा में भी रही थी। और यही है आपके KK सैलजा, ठीक है, KK सैलजा। आगे देखिएगा, जैसे कुछ और ऑटोबायोग्राफी के बारे में देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? तो युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था। और जब ये कैंसर से उभरे थे तो अपने बारे में कुछ लिखे थे। माई लाइफ माई मिशन अभी हम लोग देख लिए, बाबा रामदेव के बारे में। अपनी शर्तों पर, ये बुक को कौन लिखा था? शरद पवार, ठीक है, पॉलिटिशियन है। अपनी शर्तों पर बुक कौन लिखा है? शरद पवार। जैसे देखिएगा आज़ाद, अभी कुछ दिन पहले का ही ये बुक है। आज़ाद नामक आत्मकथा किसने लिखा है? तो गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के नेता रहे थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है आपका BR अम्बेडकर के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट किसके द्वारा लिखा गया? संजय मांझेडकर। और ये कौन थे? तो ये आपके एक क्रिकेटर थे। एक और देखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब बुक का नाम ही है एन ऑटोबायोग्राफी, किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? कौन जीता है? तो ये आपका जीता है चेन्नई मेट्रो। अब नाम से ही लग रहा है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, तो ये क्या है? मतलब पर्यावरण को बढ़ावा दे रहा है, कार्बन को कम कर रहा है, इसलिए इसको चेन्नई मेट्रो को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ग्रीन वर्ल्ड मेट्रो अवार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे और यहाँ पे मेट्रो का बात हो रहा है तो हम लोग कुछ ट्रेन का इतिहास देखते हैं। जैसे देखिएगा, अगर भारत का बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हम लोग जानते हैं 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, 1853 को क्या हुआ था? पहली बार ट्रेन चलाया गया था। लेकिन इस समय भारत में चलाया गया था, आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि जिस समय भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था। अगर विश्व में बात करते हैं कि विश्व में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था, तो 27 सितंबर 1825 को कहाँ चलाया गया था? इंग्लैंड में। और किस चीज़ से चलाया गया था? तो भाप से चलाया गया था, ठीक है, स्टीम से। आगे देखिएगा, भारत का बात करते हैं तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। हम लोग देखे हैं बहुत बार। कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे से थाने तक, बॉम्बे से थाने तक, ठीक है। कितना दूरी कवर किया था? तो दूरी कवर किया था आपका 34 किलोमीटर, ठीक है, दूरी कवर किया था आपका 34 किलोमीटर। आगे देखिएगा, अगर विश्व में देखते हैं कि विश्व में पहला मेट्रो कहाँ चला था, कब चला था, तो चला था 1863 ईस्वी में। और कहाँ? तो ये चला था आपका लंदन में। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत में कब चला था, तो भारत में चला था 1984, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ चला था? कोलकाता में, ठीक है, कहाँ चला था? कोलकाता में। वहीं अगर हम लोग देखते हैं अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलने वाला है? अंडर वाटर मेट्रो, तो ये आपका चलेगा कहाँ? तो ये भी आपका कोलकाता में ही चलने वाला है, मतलब इस ईयर के लास्ट तक चलेगा ये। अगर बात करते हैं कि भारत में कितने रेलवे जोन है, तो ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास, नाम क्या है इसका, नाम है सागर कवच। ठीक है, सागर कवच का आयोजन कहाँ किया। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सागर कवच क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये तटीय सुरक्षा अभ्यास से संबंधित है। अब देखो तटीय क्या होता है, जैसे अगर ये भारत है, ठीक है, भारत है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है आपका इंडियन ओशियन और यहाँ पे आपका अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी। तो ये क्या हो गया, तीनों तरफ समुद्र हो गया और इससे भारत का जो भी सीमा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात भी है, यहाँ से भारत का जो भी सीमा लग रहा है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है तटीय राज्य। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबा तटीय लगाता है, या फिर किस राज्य का सीमा सबसे ज़्यादा लंबा है तटीय वाला, तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे तो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे पूछता है तो सेकंड पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। थर्ड का देखते हैं तो थर्ड पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, अगर फोर का देखते हैं तो फोर का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और 5 पे हो जाएगा आपका केरला। और सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा गोवा का। सबसे पहली बात कि तटीय किसको कहते हैं, तो जिसका सीमा क्या होता है, समुद्र से या महासागर से लगता है उसको हम लोग तटीय राज्य बोलते हैं। और अब हमारे भारत में कितना तटीय राज्य है, तो आपका टोटल 9 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात बोला है कि ये जो आयोजन हुआ है सागर कवच किससे संबंधित है, तो तटीय राज्य से संबंधित है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन हुआ है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की सीएम कौन है, सीएम है आपकी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। अगर बात करते हैं यहाँ के गवर्नर का, गवर्नर कौन है, तो ये है आपके सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस। और इसके पहले यहाँ के जो गवर्नर थे, क्या नाम था उनका, जगदीप धनखड़। वो कहाँ गए, तो वो हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनको बनाया गया सीवी आनंद बोस को। अब देखिए यहाँ पे अभ्यास के बारे में बात हुआ है, कुछ और अभ्यास के बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे सबके साथ फ्रांस, ये भारत खुद को ऐड कर लीजिएगा। जैसे भारत, ठीक है, सब में मतलब आ जाएगा भारत, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत अमेरिका, इस टाइप से। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति, वरुण और गरुड़। ठीक है, शक्ति, वरुण और गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। वहीं अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पे कॉमन ही होगा, गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति, अगर आपसे पूछता है कि गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो ये हो जाएगा आपका भारत और इंडोनेशिया। लेकिन अगर यहीं पे तोड़ के पूछेगा कि गरुड़ किसके साथ होता है, तो फ्रांस, और अगर अलग से शक्ति पूछेगा तो वो भी हो जाएगा आपका फ्रांस। अगर बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच, तो हो जाएगा आपका टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, और आपका ब्रज प्रहार और आपका युद्धाभ्यास, इस एक्सरसाइज का नाम ही है युद्धाभ्यास। ये तीनों किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच। वहीं हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के साथ, तो ब्रिटेन के साथ होता है अजय वॉरियर, अजय वॉरियर और आपका कोकन। ठीक है, किसके बीच होता है, तो भारत और आपका ब्रिटेन के बीच। वहीं बांग्लादेश के बीच देखते हैं तो संप्रीति और आपका बोंगो सागर। देखो दोनों नाम मिल रहा है, जैसे बोंगो और बांग्लादेश, और जैसे ही आपके पास क्या आएगा, संपत्ति आएगा तो आप बांग्ला खरीदोगे, मतलब बांग्ला खरीदोगे, इस टाइप से कनेक्ट करके याद रखना कि संप्रीति और बोंगो सागर किसके बीच होता है, तो बांग्लादेश के बीच। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान, नाम क्या है, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा शुरू की है। तो देखो ये कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड में। और इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो धार्मिक स्थल ये कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड में ये चालू किया गया है ऑपरेशन मर्यादा। इससे क्या होगा कि जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल जो होता है उस पर जो लोग गंदगी फैला रहा है या फिर जो वहाँ पर जाकर के दूषित करता है, गंदा फैलाता है, उसको रोका जाएगा। वहाँ पर कुछ पुलिस बलों को तैनात किया जाएगा ताकि वो उस टाइप के लोगों को रोके जो वहाँ पर गंदा फैलाता है, उस माहौल को भी जो गंदा करने का कोशिश करता है। कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड में। अगर बात करते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड राज्य किससे टूट के बना, यूपी से। जिस समय टूटा उस समय नाम क्या था, उत्तरांचल, और 2007 में नाम क्या हुआ, उत्तराखंड। अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं और सीएम के बारे में, तो उत्तराखंड के सीएम कौन हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर हो जाएंगे आपके गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। और अगर उत्तराखंड हम लोग देखते हैं कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, कैपिटल हो जाएगा आपका
देहरादून। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन संबंधित आया है, हम लोग कुछ और भी ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे देखिएगा ऑपरेशन मतलब क्या होता है, किसी खास एक वजह से रखा जाता है कि हमको ये काम पूरा करना है और उस ऑपरेशन का नाम दे दिया जाता है कि इस ऑपरेशन के थ्रू हम लोग को इस काम को पूरी तरह से कर लेना है। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। क्यों? तो अभी हम लोग देखे थे कि तुर्की और सीरिया में बहुत भयानक वाला क्या आया था, भूकंप आया था। तो भारत से जो हेल्प भेजा गया था उसका क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, जैसे ही देखिएगा ऑपरेशन मेघचक्र, अब ये क्या था, तो सीबीआई द्वारा चलाया गया था। किस चीज़ को रोकने के लिए, तो बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया था। जैसे देखिएगा ऑपरेशन गंगा, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति और आपका ऑपरेशन दोस्त, ये तीनों क्या है कि अलग अलग देश से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन गंगा क्या है, तो यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, अभी भी चल ही रहा है, यूक्रेन और रसिया वॉर जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ जो भारतीय फंसे हुए थे इनको निकालने के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान में हम लोग देखे थे कि जब तालिबानी लोग आ गया था तो भारत सरकार क्या किया था, देवी शक्ति चलाया था। किस लिए, तो भारतीयों को बचाने के लिए। आगे देखिएगा ऑपरेशन पोलो, ये बहुत पहले का है। ऑपरेशन पोलो क्या था, कब चलाया गया था, तो 1948 को। जैसे हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद ऐसा रियासत था जो भारत में नहीं मिलना चाहता था। कब, भारत की आज़ादी के बाद, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था ना, 48 का बात है। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और इसको ज़बरदस्ती कहाँ मिलाया गया, भारत में मिलाया गया था। जैसे देखिएगा ऑपरेशन विजय, तो ये क्या था, 1999 में हम लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन विजय। और वहीं पे देखिए इसी नाम से कनेक्टेड है ऑपरेशन विजय अभियान। ये क्यों चलाया गया था, तो हम लोग देखे थे कि गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगाली का। कब हुआ था, तो अधिकार हुआ था आपका 1510 पर, और छोड़ा था कब, मतलब छुड़वाया गया था कब, 1961 में। 1961 में किस अभियान से, तो ऑपरेशन विजय अभियान से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, मना लिया जा चुका है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। तो ये मनाया गया आपका 8 मई को। ठीक है, कब मनाया गया, 8 मई को। और 8 मई को क्यों मनाया जाता है, तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे, हेनरी ड्यूनेंट। यहाँ पे देखिएगा 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम क्या था, हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर जो रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे, देखो जयंती किसका मनाया जाता है, जिसका बर्थडे है बट वो इस दुनिया में नहीं है उसका जयंती मनाया जाता है, और जिसका बर्थडे है वो है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। रेड क्रॉस समिति के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेंट, और इनके जयंती पर कौन सा दिवस मनाया था, रेड क्रॉस दिवस। अब देखो क्या है, तो रेड क्रॉस आपका एक संस्था भी है। ठीक है, रेड क्रॉस आपका एक संस्था है और किस चीज़ से संबंधित है, तो किसी भी युद्ध में घायल हुए सैनिकों का ये क्या करता है, देखभाल करता है, इलाज करता है, रेड क्रॉस संस्था जो है। ठीक है, अगर देखते हैं, हाँ यहाँ दिया हुआ भी है, किसी भी युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की रक्षा करना किसका काम है, तो ये आपका रेड क्रॉस समिति करता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार का। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ दिया जाने में, तो 1901 में। ठीक है, 1901 में आपका नोबेल पुरस्कार का क्या हुआ, स्थापना। और 1901 में ही पहला, ठीक है, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। ठीक है, 1901 में ही आपका पहला शांति का पुरस्कार किसको दिया गया, हेनरी ड्यूनेंट को। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो संस्था है आपका रेड क्रॉस जो संस्था है, इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और तीनों किस चीज़ का मिला है, तो शांति का ही मिला। हम लोग जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ होता है ये आपका 5+1 मतलब 6 चीज़ में मिलता है। पहले 5 ही चीज़ में मिलता था, एक आपका छठा को किसको जोड़ा गया था, तो आपका अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1968 में। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है रेड क्रॉस संस्था को 3 बार मिला है। कब कब मिला है, 1917 में, 44 में और आपका 1963 में मिला है। क्या मिला है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका जो स्थापना दिवस था उस दिन क्या, 8 मई को नहीं, स्थापना दिवस के दिन नहीं, हेनरी ड्यूनेंट का जो जन्मदिन था उनके जयंती पे ये दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।